अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान को खुश आमदीद कहती हूँ। बात करेंगे हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं उसकी सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। तो चौको छक्कों की बरसात होगी और ये जो मैचेस हैं जिसमें 4 मैचेस कराची में और 3 लाहौर में खेले जाएंगे। और कल चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई हुई, दोनों ही टीमें इसको उठाने के लिए बेताब। वो 2005 में पाकिस्तान आई थी, 17 साल बाद ये पाकिस्तान आई है, जिसमें पाकिस्तान टेस्ट और वनडे सीरीज में कामयाब रहा था। नाज़रीन, अब खास बात यह है इस दौरे की कि दोनों टीमों के दरमियान ये पहली T20 सीरीज है जो कि पाकिस्तान में खेली जाएगी। इससे पहले कई T20 सीरीज थी जो कि पाकिस्तान में खेली गई। और ट्रैक रिकॉर्ड जो है ज़रा वो भी बता देते हैं। इंग्लैंड ने 21 में से 13 मैचेस जीते थे और ग्रीन शर्ट्स अब तक सिर्फ 6 मैचेस जो है वो उसमें कामयाबी हासिल कर चुकी है। लेकिन देखना ये होगा कि हमारी जो ये टीम है ये कैसी परफॉर्मेंस आज दिखाती है। और ख़ासतौर पर जो ये होम ग्राउंड का होता है ना कि बेनिफिट होता है कि अपने होम ग्राउंड में आपकी जो सीरीज़ हो रही होती है उसका बेनिफिट कितना उठा पाते हैं। प्रेशर भी होता है और बेनिफिट भी होता है। तो कराची के पिचेस के हवाले से भी बात करेंगे, आज के मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे। तो ज़ाहिर है आज की सीरीज़ जिसका आगाज़ हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। 2 खिलाड़ी हैं जिनको इस सीरीज़ में शामिल किया गया है, जिसका आमिर जमाल और इब्रार अहमद। और ये प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं या नहीं होते, ये तो टॉस से पहले फैसला होगा। लेकिन अभी ज़रा सूरत हाल जानेंगे और आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे आज के मैच पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर अहमद साहब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। सुहेब अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रिकेट राइटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं कफील अहमद जो कि हमें नेशनल स्टेडियम से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। कफील, ज़ाहिर शाम में मैच है लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के और वैसे लोगों का जोशो खरोश, उस हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? और मैच क्या 7:30 बजे ही शुरू होगा? देखिए, ऑफिशियल टाइम जो मैच का है वो 7:30 PM जो है वो बताया गया है। और अगर हम थोड़ा बात कर लें कि मैच के हवाले से, तो मैच 17 साल के बाद ये सीरीज़ होने जा रही है और दोनों टीमें यकीनन जो है वो अपने अच्छे अंदाज में जो है वो गेम पेश करेंगी। तमाम अगर हम पहले सिक्योरिटी की बात कर लें तो 4000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पुलिस रेंजर्स है, SSU कमांडोज़ हैं और इसमें जो है अगर हम बात कर लें अलग से पाक आर्मी के जवान भी होंगे जिस वक्त जो है वो टीमें यहाँ पर आमद होगी। थोड़ा सा अगर हम ट्रैफिक प्लान अगर आपको बता सकें कि ये जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये अपनी टाइम मेडिको के सामने जो चौरंगी है इसके ऊपर जो ब्रिज है इसको बंद किया जाएगा, ताहम ये ट्रैफिक के लिए चलता रहेगा और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो लियाकताबाद से आने वाला तमाम ट्रैफिक है उसको जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी रोड पर और उसके बाद वो टर्न करके जो है वो दोबारा वापस आएगा जेल रोड के जानिब। वो इस रोड पे नहीं आ सकता है। शायकीन के लिए ख़ास तौर पे कहा गया है कि वो अपने ID कार्ड्स और अपनी जो तमाम पासेस होंगे उसको दिखाना होगा, लाजमी होगा। और जो पार्किंग होगी वो एक्सपो सेंटर कराची में उसके फर्स्ट गेट से जो है वो एंट्रेंस होगी और उसके अलावा जो चाइना ग्राउंड है नेशनल कोचिंग सेंटर वहाँ जो है वो रखी गई है। सिक्योरिटी के खासे जो है वो सख्त इंतजामात अभी हमने देखे कि कुछ सिक्योरिटी एहलकार जो है अपनी गाड़ियों में यहाँ पहुँचे हैं और अब जब टीमें यहाँ पहुँचेंगी उसके बाद यकीनन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो आना शुरू होंगे और उसके बाद जो सिक्योरिटी अलर्ट होगी। तो ये तमाम है। एक शायकीन है मेरे साथ, आप कुछ बात करना चाहेंगे आज के मैच के साथ इंग्लैंड के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? 17 साल के बाद मैच होने जा रहा है। जी, खुशी की बात है, ये हमारे यहाँ मैच के दरवाजे खुले हैं अब, तो उम्मीद तो ये है कि ये अपने आगे की तरफ चलेगा। और हम अब यही क्या होता है, दोनों टीमों में से एक तो जीतेगी एक हारेगी, यही होता है। अब हमारी तो उम्मीद यही होती है कि पाकिस्तान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस हो, पाकिस्तान जीते और हम आगे बढ़े। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान हार गया था, हम अब ये मैच होने जा रहे हैं, तो क्या किस तरह मोराल देखते हैं आप लोग टीम का? सर, एशिया कप हार गया, देखिए वही मैंने कहा पहली बात आ रही है, हार जीत होती है। और उसमें यह है कि हम मोराल अपने नीचे नहीं गिराएंगे, आगे हम मज़ीद जीत सकते हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ठीक है, ये शायकीन क्रिकेट है जिनका जोश जज्बा अपनी जगह है और उनका यही कहना है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी यकीनन जो है पाकिस्तान की और मैच जीतने में जो है वो कामयाब रहेगी। ताहम ये तमाम सूरत हाल है और सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है और तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। और जब यहाँ टीम्स पहुँचेंगी दैन उसके बाद जो है वो तमाम जो ट्रैफिक होगा उसको जो है वो रद्द कर दिया। ठीक है कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। ये तो अब रूट और सिक्योरिटी के इंतजाम बता रहे थे, लेकिन आज का मैच होगा कैसा? और ज़ाहिर एशिया कप की अभी जिस तरह कफील ने बात की, फाइनल तक तो हम पहुँचे लेकिन हम नहीं जीत सके। ज़ाहिर उसकी वजह हमारी बैटिंग लाइन भी थी, एक कमज़ोर बैटिंग लाइन, कुछ खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना, फिर बॉलिंग लाइन जिसको हम समझते थे कि बस हमें 2-3 लोग ही हैं जिन पर हम जो है वो इन्हिसार कर लेते हैं। तो आज का जो मैच होगा, क्या एशिया कप से हमारी टीम ने कुछ सीखा? और जो कुछ खिलाड़ी जो कि नए शामिल किए गए, कुछ खिलाड़ी जो कि हटाए गए,
है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ज़रा हम बात करते हैं शोएब अलवी साहब से। शोएब साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ख़ास तौर पे जोस बटलर का ना होना, कप्तान का ना होना, क्या इंग्लैंड टीम को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और फिर ये कि अपनी होम सीरीज़ जो कि आपके होम ग्राउंड पे हो रही होती है, तो होम ग्राउंड में होने का एक बेनिफिट तो होता ही है टीम को, लेकिन एक प्रेशर भी होता है। तो किस तरह का मैच देख रहे हैं आप आज? Oh, it's going to be a match. First, to answer your question about Butler, देखें इंग्लैंड की it is composed of professionals, top professionals, 2020 ब्लास्ट में खेल चुके हैं, 100 पे खेल चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी सेकंड खेली थी और सेकंड 11 ने सीरीज जो है वो 2-1 जीती थी पाकिस्तान से। So they've got tremendous talent. ये अलग बात है कि पाकिस्तानी कंडीशंस में वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि उनके टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। बटलर हिमसेल्फ और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आई थिंक 3-4 मैचेस के बाद आएंगे, कोई लाहौर के लेग में ज्वाइन करेगा, तो उनके पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ना सिर्फ सेकंड स्ट्रिंग को खिलाएं बल्कि एलियन कंडीशंस में खिलाएं। लेकिन जैसे उनके मैनेजर मैथ्यू मॉट ने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका भी है। पहले वो घबरा रहे थे कि 70-20 एट अ स्ट्रेच 13 दिन के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर हमें मौका ये मिल रहा है कि जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है उसको हम टेस्ट करेंगे बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। वर्ल्ड कप की टीम तो अनाउंस हो गई है, लेकिन देयर इज ऑलवेज चांस कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए बैकअप इन्होंने ये अच्छा मौका मिला हुआ है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। याद रहे कि रमीज राजा का एक इनिशिएटिव था कि लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में कुछ पिचेस को उन्होंने रीवर्क किया है। ऑस्ट्रेलिया के पिच एक्सपर्ट भी आए थे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ दिस पिच बेस्ड टुडे। लेकिन आई थिंक एडवांटेज इज विद पाकिस्तान, इवन दो रिजवान इज रेस्टिंग एंड आउट ऑफ फॉर्म, फखर से तो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये कि अब आमिर जमाल और इब्रार अहमद, ये दो नए खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं, लेकिन ये प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, ज़ाहिर इसका फैसला तो बाद में किया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि नए खिलाड़ियों को जगह देना ये अच्छा है हमारी टीम के लिए? इट्स ऑलवेज गुड, लेकिन आई जस्ट फील कि देखें एक प्लेयर है जिसने 2022 का PSL खेला ही नहीं था, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। दो में से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-3 साल पहले खेले हैं। अबरार है विद द पाकिस्तान टीम बिफोर, लिस्ट ए मैचेस खेला हुआ है। लेकिन ये कि जो प्लेयर्स मेरे नजदीक, ये मेरा ओपिनियन है कि जो 4-4 साल से आपके पास आ रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, आपके नेशनल T20 टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया हुआ है, एकदम से आप ऐसे दो प्लेयर्स को ले आते हैं जो कि नजरों में भी नहीं थे। एंड दो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी नेशनल T20 में, दे आर नॉट द टॉप परफॉर्मर्स। सो यहाँ पे बस जरा सा अफसोस होता है, लेकिन गुड लक टू देम। एनी यंगस्टर दैट कम्स इन, आई विश हिम वेल। लेकिन आई जस्ट फील कि कुछ प्रायोरिटीज होना चाहिए। जो प्लेयर्स आपके साथ टीम के साथ 2 साल से लगे हुए हैं, उनको आप दोबारा टाइम दें और उनको पहला मौका देना चाहिए। बट अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू प्ले इनिशियली, एटलीस्ट। शायद जब पाकिस्तान सीरीज जीत जाए तो इनमें से किसी एक प्लेयर को ट्राई करें एज एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बाबर आजम में बड़ी तनकीद हुई, तनकीद का जवाब भी उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से दिया। उन्होंने कहा तनकीद करने वाले तनकीद करते रहते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर बात हो रही थी। एशिया कप में उनकी उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस देखें, आगे वर्ल्ड कप है। अब ये ज़रा टीम पर बात कर लेते हैं। टीम बनाई गई, क्योंकि अभी आप इसी पे बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो टीम की सिलेक्शन हुई है, ये आगे वर्ल्ड कप को देखते हुए ही सिलेक्शन की गई और ठीक की गई है? देखिए, इन लोगों के अपने प्रेफरेंसेस हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट से भी सर्टेन प्रेशर होता है, इनफॉर्मल होता है। चीफ सेलेक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर है फ्रॉम कप्तान एंड कोच। बल्कि कप्तान के ऊपर इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर है कि रमीज राजा ने ऑफिशियली कह दिया है कि कप्तान फाइनल 11 सेलेक्ट करेगा। जब वो फाइनल 11 सेलेक्ट करेगा तो फिर इतना उसका क्लाउड हो जाता है कि वो 16 भी वही सेलेक्ट करता है। तो इसलिए बाबर आजम के पास अथॉरिटी बहुत दे दी है इन्होंने। अब ये देखना होगा, जैसे वो अभी यंग 23-24 साल का लड़का है, अब जाहिर बात है उसको कप्तानी है आपने शुरू में दे दी। इवन जावेद मियादाद स्ट्रगल्ड व्हेन ही वाज फर्स्ट गिवन द कैप्टनसी, बिकॉज़ नीयत बड़ी अच्छी होती है। बाबर इज अ हाईली टैलेंटेड प्लेयर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, पैट्रियोटिक है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन जाहिर बात है उसके एक सर्टेन अभी इनएक्सपीरियंस है। तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम के कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आकिब जावेद ने पर्सनल तो कोई बात ही नहीं की। उसने उसकी परफॉर्मेंस पे बात की है, स्ट्राइक रेट पे बात की है, स्ट्रेटजी पे बात की है कि टीमें बाज दफा स्लो स्कोरिंग बल्लेबाज को आउट नहीं करती हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन वो बाबर ने उसको पर्सनली ले लिया है। नो, दीज आर कमेंट्स जो कि सारी दुनिया में सारे प्लेयर्स को दिए जाते हैं जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ये होती है तनकीद, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ना, ये हम खेलते ही दिल से हैं और देखते भी दिल से ही हैं, तो जाहिर है वो फिर हमारी तनकीद भी दिल से ही निकल रही होती है। अच्छा, कमर साहब हमारे साथ हैं जी। कमर साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं, खासतौर पर हम एशिया कप की बात करते हैं कि जी एशिया कप में जो परफॉर्मेंस थी और उस परफॉर्मेंस पे हमारी टीम फाइनल तक पहुंच गई कि हमारा कुछ ही खिलाड़ियों पर इंहिसार था और वही खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, फिर आगे वर्ल्ड कप है, तो आप कैसे देख रहे हैं? अब अगर हम होम ग्राउंड की बात कर भी लें कि जी सही है, जी पिचेस का भी आइडिया होता है, सब चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं आज के मैच को? इम्पोर्टेंट और अहम सीरीज यूं है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एशिया कप में बिल्कुल खराब थी। बैट्समैन इनके फॉर्म में नहीं थे, इनका कप्तान फॉर्म में नहीं था, इनके बॉलिंग में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं थी, इसलिए कि शाहिद शाह अफरीदी इंजर्ड होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर इस सीरीज को देखें तो पाकिस्तान की सरजमीन में पहली दफा कोई टीम 7 T20 के मैचेस खेलेगी लगातार एक सीरीज में, और पाकिस्तान को एडवांटेज तो ये है कि होम सीरीज है। लेकिन अगर मैं भी इंग्लैंड में था जब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही थी तो इनकी परफॉर्मेंस भी नहायत ही नाकिस है, और टेस्ट मैच में भी और T20 सीरीज में ये बहुत इंग्लैंड लकी थी कि एक टेस्ट जीत गई और सीरीज भी जीत गई। और लेकिन ये जो टीम पाकिस्तान में आई है इंग्लैंड की, ये अपनी खिफत मिटाने के लिए आई है। तो इसलिए आपको याद है ना कि जब न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली टीम यहाँ से अचानक एक साजिश के तहत भाग गई, बिल्कुल बिल्कुल, तो इंग्लैंड ने भी अपना दौरा मंसूख कर लिया यहाँ का। तो बाद में जब रियलाइज हुआ कि न्यूजीलैंड यहाँ से चली गई और इंग्लैंड विड्रॉ कर गई, तो उस खिफत को मिटाने के लिए अब ये 17 साल के बाद 2005 के बाद ये टीम आई हुई है, और ये टीम वो टीम नहीं है जो T20 इंग्लैंड की टीम होती है। तो आप कह रहे हैं कि ये बी टीम है? आप ये कह रहे हैं बी टीम है? ये बी टीम है, और ये पाकिस्तान की जो टीम है इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए ये दोनों टीमें बैलेंस लगती है मुझे। ये T20 अगर इस टीम से भी पाकिस्तान न जीत सकी, इस अंडर स्ट्रेंथ टीम से इंग्लैंड के, तो मैं समझता हूँ T20 वर्ल्ड कप के लिए नफसियाती तौर पे इनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि होम ग्राउंड पर खेलते हुए एक अंडर स्ट्रेंथ टीम जो इंग्लैंड की यहाँ पर आई हुई है उसके खिलाफ ये अच्छा परफॉर्मेंस करे 7 मैचों में। तो हमर साहब बी टीम के साथ खेल के आप अच्छा परफॉर्म करते भी हैं, तो क्या वर्ल्ड कप के तैयार हो रहे हैं आपको लगता है आगे? अब देखिए, मैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि ये प्रैक्टिस मैचेस समझ लीजिए पाकिस्तान टीम के लिए, और इंग्लैंड की टीम क्योंकि असली जो इनके जॉनी ब्रेस्टो और लैम लिविंगस्टन और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौरे पर नहीं आए हैं जी, तो जॉर्डन वगैरह, तो वो जब टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी तो फुल स्ट्रेंथ टीम होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इस वीक टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस करे। T20 जो मैचेस कराची में है, 3 लाहौर के अंदर है, तो ये फॉर्म को कायम रखना ये आसान काम नहीं होता है। अभी आपने टीम सिलेक्शन देखी, आपने उसको किस तरह से पाया, खासतौर पे जब आप टीम कप खेल के आए हैं, परफॉर्मेंस आपके सामने है, आगे सीरीज है इंग्लैंड के साथ, फिर उसके आगे वर्ल्ड कप है, तो इन सारी चीजों को रख के आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन परफेक्ट है जो अभी हुई है हमारी टीम की? टीम पाकिस्तान में कभी जिंदगी में सिलेक्ट नहीं होती, हमेशा याद रखें। मेरा जो तजुर्बा है, ये टीम कप्तान की रहमो करम पे होती है। अच्छा। और कप्तान अगर मजबूत है, इमरान खान जब एक मजबूत कप्तान थे तो वो न सिलेक्टर को मानते थे, न क्रिकेट बोर्ड को मानते थे, न किसी शख्स को मानते थे। वो उन लड़कों को खिलाते थे जो उनको खुद चाहते थे वो। अब ये सूरत हाल ये हो गई है कि बाबर आजम चूंकि इज ए गुड बैट्समैन और वो उसकी साख बैठ गई है टीम में, तो फिर वो अपनी मनमानी करता है। आप देखेंगे जो लड़के स्कोर भी नहीं कर रहे हैं, एशिया कप में नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी नहीं कर रहे थे, उनको बार बार ये टीम में खिलाते रहते हैं जी। तो ये चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी का कोई रोल नहीं है, एक सिर्फ टीम पर साइन करने वाला रोल है, और टीम हमेशा पाकिस्तान का कप्तान ही सिलेक्ट करता है। हाँ, और वाकई ये अभी कप्तान के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी देखते हैं, कप्तान ही खुद खासी तनकीद में है। मुसा हमारे साथ हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका तज्जिया क्या कहता है? अब आप ये देखिए कि अभी हमने एशिया कप खेला, फाइनल तक टीम पहुंची, श्रीलंका से हार गई, परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की आपके सामने है, टीम सिलेक्शन होती है, सर उस पर ही बहुत तनकीद हो रही है, फिर कप्तान पर, बाबर आजम पे बहुत तनकीद हो रही है, फिर अब हम इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एक तो टीम कैसी है, ये आपको बैलेंस टीम लगती है? खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं तबसरे से पहले मुझसे जो साहब पहले कमर साहब कर रहे थे, जी जी जी, कौन थे वो? कमर अहमद साहब। कमर अहमद साहब, हाँ, उसमें मैं थोड़ी सी तस्दीक कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा था। आई वाज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड काउंसिल जो 92 वर्ल्ड कप जब जीता गया था। जनरल जाहिद अली अकबर उसके चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ये बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है कि जब इमरान खान कप्तान था वो ना क्रिकेट बोर्ड को मानता था ना कुछ मानता था। छोटी से छोटी बात क्रिकेट की और हम हाँ करते थे या ना करते थे। ये अलग बात है कि हम बताओ क्रिकेट बोर्ड महसूस करते थे कि कप्तान को जितनी भी हम सपोर्ट दे सकते हैं वो हम सपोर्ट दें। तो ये तासुर जो है पता नहीं क्यों इस किस्म की बातें की जाती हैं और तासुर फैलाया जाता है। क्रिकेट बोर्ड एक अदारा है और अदारे हमेशा अफराद से बालातर होते हैं, बुलंद होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके एक चैनल इतना ज्यादा देखा जाता है उससे इस किस्म की जो राय है वो नहीं आनी। कमर साहब आपकी बात सुन भी रहे हैं वैसे खालिद साहब? जी हाँ, बिल्कुल सुन रही हैं। तो मैं कमर साहब को चैलेंज करता हूँ कि मैं उस बोर्ड का हिस्सा था, रियासी थी और बड़े एक जरी किस्म के चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के जाहिद अली अकबर। वो बल्कि उनकी सोच होती थी कैसे ना किया जाए। अच्छा। मैं और मेरे कुछ साथी हमेशा कहते थे कि कप्तान को सपोर्ट किया जाए, अगर वो एक चीज तब्दीली मांग रहा है तो वो तब्दीली उसको दी जानी चाहिए। ये इतना मैं कह रहा कि आप इस T20 की और इंग्लैंड के दौरे की बात कर रही हैं। होता ये है कि जब एक सीरीज होती है तो उसके फिर कुछ ना कुछ सामने आते हैं, मुस्बिरात आते हैं, उसमें उसके असरात सामने आते हैं। तो अगली जो सीरीज में चाहिए होता है कि वो उसकी खामियां देखी जाए, गलतियां देखी जाए, उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश की जाए। हमारी जो टॉप ऑर्डर है वो बड़े आला खिलाड़ी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम है, रिजवान है, अगर अच्छा खेलें कभी कभी तो फखर जबान भी बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। हमने देखा कि एशिया कप में कि वो जो टॉप ऑर्डर है उस रफ्तार पे स्कोर नहीं करता जिस रफ्तार पे स्कोर होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं करता, उसकी वजह से जो मिडिल ऑर्डर हमारा है वो पहले ही कुछ कमजोर है, उस पर मजीद दबाव आता है और वो अक्सर व बेशतर बिल्कुल ही जवाब दे जाता है। तो ये खामी सामने नजर आई थी, उसका हल तलाश किया जाना चाहिए था। उसका हल सिर्फ ये तलाश किया गया है कि टॉप ऑर्डर में एक तब्दीली कर दी गई है, शान मसूद को ले आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि शान मसूद अगर ठीक थे तो वो एशिया कप में क्यों नहीं खेले? बहुत अच्छी रही है, मुल्क से बाहर भी अच्छी है, डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी अच्छी है। तो अब वो आए हैं, वो देखते हैं क्या करते। लेकिन जो वो बुनियादी खराबी है कि हमारा टॉप ऑर्डर उस रफ्तार से स्कोर नहीं करता। अब मुझे याद पड़ता है कोई एक जमाना था, सुनील गावस्कर इंडिया के बहुत अजीम बैट्समैन रहे हैं, लेकिन इब्तदाई जो वक्त था, जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, जो 50 ओवरों का खेल शुरू हुआ था, मुझे याद पड़ता है एक मैच में वो तकरीबन सारे ओवर खेल के और 40-30 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बैटिंग का स्टाइल था उसको एडजस्ट नहीं किया हुआ था। मैं यही खराबी देखता हूँ हमारे दो बहुत शानदार खिलाड़ियों में, उसमें विकेट कीपर रिजवान में भी और बाबर में भी, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। तो ये काम होता है बैटिंग कोचेज का, ये काम होता है जो टीम के साथ इतनी एक फौज नफर मौज लगी हुई है लाने के लिए, तो उनकी कोई कारकर्दगी, उनकी कोई मेहनत हमारे सामने नहीं आई। तो उसी अंदाज में भी हम अगर आज भी खेलेंगे, और ये भी बात दुरुस्त है जो आप बार बार सवाल पूछ रही थी कि ये बी टीम है, यकीनन ये बी टीम है इंग्लैंड की। 6-7 जो उनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं जिनको T20 खेलना है आगे जाके, वो उनमें से नहीं आए हुए। तो इस लिहाज से ठीक है, हम अपनी खामियां ठीक कर सकते हैं, गलतियां ठीक कर सकते हैं। बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, वो अच्छा खेल के अपनी फॉर्म वापस ला सकते हैं, लेकिन ये कोई इतनी
जबरदस्त टीम नहीं है जो हमें बहुत कुछ, हाँ एक बैटिंग प्रैक्टिस, एक मैच प्रैक्टिस के एक मैच प्रैक्टिस, एक बैटिंग प्रैक्टिस के तौर पर आप कह रहे हैं, फिर भी दुरुस्त है, लेकिन ये बी टीम से मुकाबला होगा। सही है, मैं जरा आपकी बात का जवाब कमर साहब से ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कमर साहब, अभी आपने सुना खालिद महमूद साहब कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा तासुर गलत है जो दिया जा रहा है। इनको मेरे ख्याल में खालिद महमूद साहब मेरे जाती दोस्त हैं और बहुत नफीस आदमी है, बहुत नेक आदमी है, और ये पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं। मैं इनकी इस बात को ब्लेम बिल्कुल इसलिए नहीं करूंगा कि देखिए पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, और जो भी किसी इदारे में कोई ऑफिशियल होता है, चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, अपने बोर्ड का दफा तो करेगा। तो मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है एज ए रिपोर्टर बीबीसी बरतानिया के अखबारों का या डॉन अखबार का, वो मैंने आपको बताया है। अब रहे इनके साथ में जो जनरल जाहिद अली अकबर साहब थे, वो इमरान के कजन है, और वो आपको अगर याद हो तो वो बहुत सारे पैसे यहाँ से गबन करके भाग गए थे पीसीबी के चेयरमैन। सर, अब हम लोग इतने पुराने गरे मुर्दे क्यों उखाड़े? मैं तो ये कहूंगी कि हमें आगे की जाने फोकस करना चाहिए। जो हुआ पीछे हुआ, हमें पीछे की गलतियों से आगे बढ़ना चाहिए। चलें शुएब साहब, अब हम बात करेंगे ये बी टीम है। अब सबका ये मानना है कि ये बी टीम है, बी टीम से अगर हमारा मुकाबला हो भी रहा है, हमारे कुछ खिलाड़ी अभी फॉर्म में भी नहीं है, अब हमारे पास चांस क्या है कि हम इससे क्या अचीव कर सकते हैं, सीरीज से क्या अचीव कर सकते हैं, और वर्ल्ड कप की तैयारी है कि अब हम देखा जाए तो ब्लाइंड है, हमें नहीं पता कि फिर आगे इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों के साथ हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है अगर वो टीम नहीं आई है और बटलर भी नहीं है इसमें। तो क्या लग रहा है आपको कि हम क्या अचीव कर पाएंगे इससे? देखिए, सबसे पहले ये आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं, चाहे सामने जो भी ऑपोजिशन हो। मैंने आपको बताया था ना कि 2021 में उनकी पूरे 11 प्लेयर को कोविड के लिए उनको केयरफुली आइसोलेट करना पड़ा था। उनकी बी टीम खेली थी जिसने पाकिस्तान को हराया था जी, ठीक, वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है, 20 ओवर का गेम है, आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये सोच के ग्राउंड में उतरना चाहिए कि हम अपना कॉम्बिनेशन आजमाएं। तो सर, हमारे कॉम्बिनेशन हम कोई भी आजमाएं, हमने श्रीलंका की बी टीम से तो हारे थे, हम फाइनल में पहुंचे, उसके बाद जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस सबके सामने है। यही बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, मैं अभी इसी तरफ आ रहा था कि हम अपना कॉम्बिनेशन आजमाएं कि जो हमने गलतियां की एशिया कप में, जो हमें नवाज ने इंडिया के खिलाफ बचाया, शादाब और नसीम ने अफगानिस्तान से मैच जितवाया एज बैट्समैन, तो ये हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, हमारा टॉप ऑर्डर ने मरवा दिया था अपनी रन रेट में, पावर प्ले के दौरान और उसके बाद भी। सो बात ये है कि नाउ इज द टाइम टू ट्राई द कॉम्बिनेशन। मैं आपको अभी इसी तरफ ले जा रहा था, मैं तो कहूंगा शान मसूद और हारिस से ओपन कराएं, अच्छा, और बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाएं। लेट देयर बी सम एक्सपेरिमेंट्स। आपने वापस जाना है, रिजवान और बाबर से आप वर्ल्ड कप में ओपन कराते रहे। अभी अगर आप शान मसूद और हारिस से जो दोनों ओपन करते हैं, आप ओपन कराते हैं और वो उन्होंने पावर प्ले में आपको 55-60 बना के दे दिए, तो बाबर रिजवान के पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा ये कहने का कि हम 40 इसलिए बनाते हैं कि हमें डर है कि अगले विकेट ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इट विल पुट प्रेशर ऑन बाबर एंड रिजवान इन अ वेरी डिसेंट वे। तो मैं तो कहूंगा कि इस वक्त कोच को और चीफ सेलेक्टर को ये बाबर को समझाना चाहिए कि देखो तुम्हारे लिए भी अच्छा मौका है कि नंबर 3 पे बैटिंग करके देखो, जहां पे सिंगल डबल का गेम आ जाता है, जो कि इतना नहीं आता, लेकिन कमर साहब तो कह रहे हैं कि ये सब कुछ कप्तान पे ही होता है। अब कप्तान आपको लगेगा कि वो सुनेंगे, बात उनको समझाया जाएगा तो देखिए जितना भी बड़ा कप्तान हो, बेन स्टोक्स को आप देख ले, बटलर को देख ले, जो अभी आया है वो सुनते हैं। ये तो हमारे यहाँ मसला है कि अना का मसला बन जाता है, बस मुझे पता है मैं क्या सही कर रहा हूँ और तुम गलत हो, मैं सही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा चेंज होना चाहिए, सही, क्योंकि ये कमर भाई ने भी बात बताई, मैं काफी हद तक उनको बैक करूंगा। हमारे कैप्टन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं आफ्टर 1982 व्हेन इमरान खान बिकेम कैप्टन। उससे पहले जरा सा दबाव था, मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम, ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे, लेकिन उसके बाद से जो एक एग्जाम्पल सेट किया, उसके बाद इमरान और मियादा जितने पावरफुल कैप्टन्स थे, और वसीम अकरम ने भी आके बाद में यही अपनाया, इंजमामुल हक ने भी यही अपनाया, प्लेयरों के कैरियर तबाह हुए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इट्स अबाउट टाइम। बाबर अभी यंग है, 23-24 साल का है, अभी इतना जमा नहीं, उसको सब बैठ के अगर समझाएं, बहुत सुलझा हुआ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन बाबर आजम। मैंने जब भी उससे बात की है, आप उसको ये बताएं कि यार तुम अगर नंबर 3 पे आते हो
तो तुम्हारे पास 6 ओवर से लेके 12 ओवर तक यू कैन प्ले योर ग्राउंड स्ट्रोक्स, यू कैन डेवलप योर एंड देन गो फॉर इट। सो बात ये है कि इस वक्त मैं तो कहूंगा दिस इज द टाइम कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, अपने कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करें, हैदर अली को खिलाएं। लेकिन अगर बाबर आजम ये कह रहे हैं, कल आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी शोएब साहब, वो कह रहे हैं मैं बुरे वक्तों और नाकामियों के बारे में कम सोचता हूँ। जब इंसान सोचता नहीं है, उनसे सीखता नहीं है, तो फिर आगे कैसे बढ़ता है? नहीं, ये देखिए ये अच्छी बात है कि आपको पॉजिटिव फ्रेम के साथ जाना चाहिए। हाँ। लेकिन देखें बात में एक बात से इख्तलाफ करता हूँ, जब उसने कहा हमें परवाह नहीं है हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, होना चाहिए, बिकॉज लोग आपको अच्छी बातें भी समझाते हैं, आपको इतना आना का मसला नहीं बना देना चाहिए। और मैं कहूंगा बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और एशिया कप का मैं उसका अगेंस्ट नहीं जाऊंगा बिकॉज देयर इज जस्ट 6 मैचेस। कोहली ने 2 साल किया है, अब देखें आके वो कैसे रन कर रहा है। सो कहने का मेरा मकसद ये, ट्राई हैदर अली इन प्लेस ऑफ इफ्तिखार, ट्राई बाबर आजम नंबर 3 एंड सी कि ताकि जो पुराने आपके प्लेयर्स हैं जिन्होंने वापस टीम में आना है, उनके लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट हो जाए कि कल को वो ये ना कह सकें कि हम तो इसलिए खेलते हैं क्योंकि नीचे विकेटें नहीं है, विकेटें गिर जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर हम मैच जीत जाते हैं विद हारिस एंड शान मसूद हिटिंग, अगर हम देखते हैं हैदर अली ने 140 की स्ट्राइक रेट से किया, जो वो केपेबल हैं, जो इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रूव किया है, बांग्लादेश के खिलाफ प्रूव किया है, तो फिर हम ये एक्सपर्ट राय है ना, देखते हैं कि इस पर कितना होता है अमल, और होना भी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है शोएब अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। कमर अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब आपके भी वक्त का ज़ाहिर है आज की जो सीरीज होगी ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि हमारी टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है, कितने जेल हैं आपस में, ज़ाहिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो नाज़रीन, इंग्लैंड और पाकिस्तान सीरीज जिसका आज आगाज़ हो रहा है, 7 ये T20 मैचेस खेले जाएंगे। देखना ये होगा कि इंटरनेशनल मैचेस में जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है। तो इस हवाले से हम आपको आगे आने वाली ट्रांसमिशन में भी आगाह करेंगे। फिलहाल ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।